हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस ब्यूटीफुल लहंगा साड़ी की स्टिचिंग का वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैंने कटिंग, थ्योरी और ड्राफ्टिंग का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि ऊपर वाला पार्ट जो है, अपर पार्ट, उसकी हमने कटिंग कर करके रखी थी। तो उसमें आपको एक साइड को स्टिच कर देना है। ये दोनों हमारे अस्तर के कपड़े हैं, एक तरफ आपको स्टिच नहीं करना है, सिर्फ एक साइड आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर देना है, जहाँ पर मैंने चौक का निशान लगाया हुआ है। देखिए, एक भाग हमारा खुला था ना, क्योंकि हमें कम कपड़े में कटिंग करना है, तो हमें एक तरफ 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है, दोनों को अलग अलग। उसके बाद ये है कलिया, जो कि नीचे वाला हिस्सा है, जिसे मैंने लोअर पार्ट कहा था। तो जो बड़ी कली है ना हमारी, उसको आपको बीच में रखना है, और जो छोटी छोटी कलियाँ आइट साइड की निकलेगी ना, उसे आपको दोनों को आइट साइड रखना है। एक हम कली इस साइड रखेंगे। ये देखिए, ये हमारे अस्तर का कपड़ा है, ये वाला हमारा। देखिए, इस साइड हमने एक कली रखी और एक कली को हम इस साइड रखेंगे और इसे इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लेकर इसे सिलाई लगा लेना है। और सेम कुल 6 कलियाँ हमने अस्तर की कटिंग की है, तो 3 कलियाँ ये जो रहेगी, ये हमारी फ्रंट पे तैयार हो जाएगी, और 3 कलियाँ ऐसे ही आपको रखकर बैक के लिए भी स्टिच कर देना है। देखिए, इस तरह से सेम। तो ये मैंने स्टिच कर ली है। देखिए, 3 फ्रंट की हो गई और नीचे की तरफ बैक के लिए भी हमारी स्टिच हो चुकी है, ये देखिए। और यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको स्टिच करना है। और एक और जो अस्तर की हमने कटिंग की है, उसे भी आपको कलियों को ऐसे ही रखकर सिलाई कर लेना है। सेम देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने जो फ्रंट बैक हमारी 3-3 कलियाँ है, देखिए 3 बैक में आ गई। अब इन दोनों कलियों को भी, फ्रंट बैक को भी मैंने रखकर आपस में स्टिच कर लिया है, सिलाई लगाकर, फ्रंट और बैक की। तो कुल 6 कलियाँ हैं हमारी। ये देखिए, राइट साइड अंदर है हमारी, और एक तरफ से आपको खुला रखना है इसे। एक तरफ मैंने खुला रखा है। और एक और जो अस्तर का मैंने सैंटून का कपड़ा लिया था, उसे भी मैंने सेम जैसे मैंने वो वाले अस्तर की आपको सिलाई बताई ना, बीच में बड़ी कली और राइट साइड छोटी कली रखकर फ्रंट और बैक की दोनों कलियों को आपस में जॉइंट कर लिया है अच्छे से, 6 ही कली को हमारी। उसके बाद में आपको नीचे इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। आप सिंगल फोल्ड भी कर सकते हैं, डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लेना है इस अस्तर के कपड़े को आपको पूरे घेरे में। और एक और अस्तर है, उसे भी आपको इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है सेम। अब मैंने ये कैनकेन ले ली है। अब हमें कैनकेन में प्लिट्स डालना है। तो देखिए, जो किनारी वाला भाग है उसमें हम प्लिट्स नहीं डालेंगे, और यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर 5 से 6 इंच छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लिट्स डालेंगे हम। देखिए, थोड़ी चौड़ी ही आपको डालना है, और प्लिट्स इतनी डालना है कि जो हमने हमारे घेरे की कटिंग की है ना कलियों की, तो कलियों का जो कमर वाला हिस्सा है उतना हमारा कैन कैन हो जाना चाहिए, कमर के बराबर। ठीक है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, जहाँ पर हमने कलियाँ कट की, तो कलियों का घेरे वाले हिस्से की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाले हिस्से जितनी हमारी कलियाँ प्लिट्स देने के बाद हो जानी चाहिए। ठीक है, हमारा जो कैनकेन है प्लिट्स देकर हमारी कलियों के बराबर तैयार हो जाना चाहिए, अस्तर के बराबर। तो देखिए, मैंने प्लिट्स लगा दी है इस तरह से। अब उसके बाद ये मैंने ले लिया है अस्तर का कपड़ा। मैं सैंटून के फैब्रिक पर मेरा कैनकेन लगाऊंगी, लेकिन उस पर क्लियर नज़र नहीं आता, इसीलिए मैं इस वाले अस्तर पर बता रही हूँ आपको। तो देखिए, ऊपर से आपको 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है कमर की तरफ से। ठीक है, नीचे घेरा है, मैं कमर की तरफ से बता रही हूँ, जहाँ पर हमारा कैनकेन अटैच होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि हम कलियों के बराबर करेंगे, तो कलियों के ऊपर वाले हिस्से के बराबर हमने कैनकेन कर लिया है प्लिट्स लगाकर। तो मैंने 1.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाया है। अब ये जो 1.5 इंच पर जो निशान लगाया है, यहाँ पर से हम कैनकेन अटैच करेंगे, और पूरा अस्तर के बराबर ही हमने प्लिट देकर तैयार कर लिया है कैनकेन को। हमारा कैनकेन 2.5 मीटर हो रहा था, तो आपको प्लिट्स लगाकर ये जो अस्तर का हमारे जो कलिया है ना, अस्तर वाले कपड़े पर हमने कटिंग की है, इसके बराबर हमने कैनकेन प्लिट्स लगाकर तैयार कर लिया है। देखिए, नीचे तो घेरा रहेगा, ऊपर जो हमने प्लिट्स लगाई है ना, वो प्लिट्स हमने अस्तर के बराबर कर लिया है कैनकेन को, इतना हो जाना चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लिट्स दे दीजिए, और आइट साइड्स में तो आपको प्लिट्स देना ही नहीं है। और जो हम कैनकेन अटैच करेंगे, जो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया ना, वहाँ से अटैच करेंगे। बिल्कुल आपको ऊपर से अटैच नहीं करना है, 1.5 इंच के निशान से आपको अटैच करना है। ठीक है, तो हम इस तरह से कैनकेन को मैंने रख दिया है, ऊपर प्लेटेड एरिया है कैनकेन का, और सीधी सिलाई लगा देंगे हम।
देखिए इस तरह से मैंने सैंटून के फैब्रिक पर कैनकेन अटैच किया है। मैंने कहा था ना मैं उस पर अटैच करूँगी, लेकिन मार्किंग ढंग से दिखे इसीलिए मैंने कॉटन पर बताया। अब उसके बाद मैंने जो ऊपर वाला पार्ट था, जो जिस तरफ हमें एक जॉइंट लगाना था, उसे भी जॉइंट लगाकर तैयार कर लिया है। और ये कैनकेन हमने अस्तर के बराबर ही प्लिट्स देकर तैयार कर लिया था, तो मैंने कैनकेन को अटैच कर लिया है। अब दोनों राइट साइड को अंदर रखते हुए हम इस तरीके से रखकर स्टिच लगा देंगे। दोनों राइट साइड अंदर रहेगी और इन अपर पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को आपस में स्टिच कर देंगे हम। और ऐसे ही ये एक और मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है और इसका भी अपर वाला पार्ट ले लिया है और इन दोनों को भी आपस में ऐसे ही स्टिच कर देंगे जैसे कि मैंने सैंटून वाले फैब्रिक को रखकर बताया। देखिए राइट साइड अंदर रखेंगे और सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब ये मैंने लिया हुआ है हमारा साड़ी वाला मेन कपड़ा। देखिए किनारी वाले पर तो हम लेस लगाएंगे, तो किनारी में आपको कुछ भी नहीं करना है। हम जो प्लिट्स लगाएंगे वो बिना किनारी वाले हिस्से में लगाएंगे, सॉरी। तो देखिए इधर तो हम ये लेस लगाएंगे, ये वाली लेस, ठीक है। तो ये लेस हम इधर लगा देंगे पूरे में। दोनों साइड आपको सिलाई लगाते हुए नॉर्मली इस लेस को पूरे में अटैच कर देना है। मैंने गोल्डन सीक्वेंस की लेस ली हुई है, तो किनारी में हम कुछ भी नहीं करेंगे, इधर हम प्लिट्स लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि हमने कैनकेन में लगाई इसी तरीके से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको 2-3 इंच छोड़ देना है, उसके बाद आपको ये प्लिट्स लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए जो 4 मीटर मैंने कपड़ा लिया था ना, ये वही कपड़ा है, मेन फैब्रिक हमारा जॉर्जेट का। और इस तरीके से चौड़ी चौड़ी सी प्लिट्स लगाना है आपको, बारीक प्लिट नहीं लेना है। एक बॉक्स प्लिट बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, इतनी भी चौड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ की मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको प्लिट्स लगा देना है। ये देखिए इस तरह से लेते हुए प्लिट लगा देंगे और सिलाई लगा दीजिएगा आप इस पर पूरे कपड़े में। तो इस तरह से मैं इसमें पूरे में प्लिट्स लगाकर स्टिचिंग लगा दूंगी आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। तो देखिए मैंने इस तरह से प्लिट लगा दी है इस पूरे मेरे 4 मीटर के कपड़े में। और प्लिट लगाकर हमने इसे भी अस्तर के कपड़े के बराबर में तैयार कर लिया है। जैसे हमने कैन को भी अस्तर के कपड़े के बराबर तैयार किया था ना, कलियों वाले अस्तर के, तो ऐसे ही इसे भी हमें अस्तर के बराबर तैयार कर लेना है। और इसका भी नीचे वाला भाग और ऊपर वाले भाग को जोड़ लेंगे, दोनों राइट साइड को अंदर रखते हुए जिससे हमने अस्तर को जोड़ा है। तो दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे हम। देखिए ये मेरा सैंटून वाला कपड़ा जॉइंट हो चुका है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, यानी कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है। और साथ ही मैंने इस पर कैन भी स्टिच कर ली है। अब देखिए ये अस्तर वाला कपड़ा हम इसके ऊपर रखेंगे, राइट साइड के ऊपर अस्तर वाला कपड़ा भी मैंने राइट साइड रखी है इस तरह से। देखिए सैंटून के कपड़े पर मैंने राइट साइड पर ही अस्तर का कपड़ा राइट साइड रखा है इस तरह से। और इस पर हमारा ये मेन वाला कपड़ा आ जाएगा, जो जॉर्जेट का कपड़ा है हमारा मेन लेयर आ जाएगी। पहले हमारी सैंटून की लेयर, उसके बाद कॉटन वाली लेयर और फिर ये जॉर्जेट की फैब्रिक वाली लेयर हमने रख दी है एज इट इज़। अब उसके बाद इन तीनों फैब्रिक को मिलाकर हमें यहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है, राइट साइड ही, राइट साइड रखा है मैंने फैब्रिक को, जॉर्जेट वाले को भी। और तीनों को मिलाकर हम एक स्टिच लगा देंगे सीधी सीधी, ताकि ये आपस में अच्छे से अटैच हो जाए, ठीक है। राइट साइड ही लगाएंगे हम ये स्टिच। तो मैंने ये स्टिच लगा दी है। अब स्टिच लगाने के बाद में आपको ये जो अपर वाला पार्ट है ना, इसका एरिया मेज़र कर लेना है कि ये कितना हो रहा है एक्चुअल में। तो ये मेरा आ रहा है 12.5 इंच, ठीक है, 12.5 इंचेस। तो हमें इसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा पल्लू रहेगा ना, पल्लू वाला पार्ट, उसमें एक साइड हमें प्लिट्स लगानी है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो हमें एक साइड इसमें प्लिट लगानी होगी जो कि हमारी 12 इंच की रहेगी। आधा इंच तो हमारा बेल्ट जॉइंट होने में चला जाएगा, तो हम 12 इंच तक प्लिट्स लगाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ थोड़ा सा साइड्स को निकाल देना है। देखिए मैं 1.5 इंच पर दोनों साइड मार्क कर रही हूँ, ताकि कमर की जगह से ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना रहे, थोड़ी फिटेड सी साड़ी लगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर एक मार्क कर दिया है इस तरह से, बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं निकालना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कटिंग कर दी है 1.5 लेकर। अब उसके बाद में देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि हम पल्लू जो रहेगा हमारा, पल्लू वाला पार्ट, उसमें एक साइड प्लिट्स लगाएंगे, बाकी एक साइड हमारी कोई प्लिट्स नहीं है। और मैंने दोनों साइड यहाँ पर लेसेस भी लगा दी है। एक साइड तो मैंने लगा दी है, एक तरफ और लगाना है। और प्लिट्स लगाकर मैंने 12 इंच का यहाँ पर तैयार कर लिया है। हमारा जो अपर पार्ट था वो 12.5 था, तो आधा इंच बेल्ट जॉइनिंग में जाएगा। और यहाँ पर नॉर्मल सी प्लिट्स लगाकर मैंने 12 इंच का रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब जो हमने प्लिट्स लगाकर एक तरफ तैयार किया, उसे हम इस तरह से रखेंगे। राइट साइड है मेरे मेन कपड़े की भी, और जॉर्जेट का फैब्रिक जो मेरा है ना लहंगे वाला, वो भी मेरी राइट साइड है। और इस तरह से हम इस पर रख देंगे
हमारा जो अपर वाला पार्ट है उसके ऊपर हम पल्लू रखेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आपकी जो राइट साइड है वो आपकी उल्टे हाथ की तरफ आनी चाहिए, तो आप इस बात का ध्यान रखें और रखें इसे, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख कर ही रखिए उल्टे साइड। और यहाँ पर आपको ओवरलैप करना है लेस को, ताकि ये अच्छे से फिनिश हो जाए जैसे मैंने वीडियो में बताया है। अब यहाँ से यहाँ तक का आपको एरिया मेज़र कर लेना है। देखिए इस तरह से कि कितना आ रहा है आपका। तो देखिए मेरा यहाँ पर आ रहा है 48 इंच यानी कि 48 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने एक अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है बेल्ट का, और ये मेरा एक मेन जॉर्जेट का कपड़ा है। अब यहाँ पर ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है, इसीलिए हमारा 48 था तो 48 का आधा होगा 24 यानी कि 24 इंच, और हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ पर फोल्डिंग के लिए, ठीक है। और सेम ऐसे ही मैंने जॉर्जेट वाला फैब्रिक भी लिया हुआ है, इतनी ही चौड़ाई का, ठीक है, सॉरी इतनी ही लंबाई का। और चौड़ाई इसकी हमारी 5 इंच है, जो कि तैयार होकर हमारी 2.5 इंच रह जाएगी, बैक में और फ्रंट में फोल्डिंग में जाएगा और 1 इंच सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए मैंने ये इस तरह से स्टिच कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें स्टिच करना है इसे। और मैंने सभी तरफ इसमें लेसेस अटैच कर दी है। देखिए इसमें सभी साइड आपको लेसेस अटैच करनी है, तीनों साइड। सिर्फ हमने जो जिस तरफ प्लेट लगाई है ना पल्लू में, उस तरफ लेस नहीं लगानी है, बाकी सभी साइड आपको लेसेस अटैच कर देना है। देखिए मैंने जैसे वीडियो में बता दिया है आपको। और इसमें आप एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, जब आप इस प्लेटेड पल्लू को अटैच करें तो आपकी लेस को इस तरह से ओवरलैप करते हुए अटैच करें। देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए आप मशीन लगाएं लेस को, ठीक है। जब आप इसको जॉइन करेंगे ना तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो 1/2 इंच बच रहा है ना, वहीं पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। अब इसे साइड कर देते हैं और देखिए यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। तो राइट साइड मैंने बाहर की तरफ ली हुई है, देख पा रहे हैं आप। एक साइड जो खुली है ना उसे हम अटैच करेंगे। तो राइट साइड को अंदर रखते हुए पहले हम जॉर्जेट वाला फैब्रिक उठाएंगे और हम जो स्टिच लगाएंगे वो पहले नीचे वाले घेरे में ही लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए मैंने जॉर्जेट वाले फैब्रिक के दोनों कोने इस तरह से उठाए और इन्हें इस तरह से लेकर स्टिच लगाएंगे। अलग अलग लगाएंगे हम, जॉर्जेट के फैब्रिक में अलग से स्टिच लगाएंगे, इन्हें ज्वाइन करना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से लेते हुए हम जो ये नीचे वाला घेरे घेरे वाला हमारा लोअर पार्ट है ना, नीचे का हिस्सा, सिर्फ यहीं तक स्टिच लगाएंगे। तो ये हमने जॉर्जेट के फैब्रिक में लगाया। अब उसके बाद फिर आपको कॉटन का फैब्रिक लेना है और इसकी भी दोनों साइड से लेयर्स इस तरह से ले लेनी है और इसे भी आधा आधा या 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्टिच कर देना है। और इसे भी आपको लोअर पार्ट में ही सिलाई लगाना है, अपर पार्ट को हम बाद में स्टिच करेंगे। फिर बाद में हम सैंटून और कैनकेन दोनों के कपड़े को लेकर दोनों ही साइड से इस तरह से स्टिच कर देंगे। कैनकेन और सैंटून दोनों आपको साथ में लेना है और इस तरह से स्टिच करना है। तीनों को एक साथ स्टिच नहीं करना है, अलग अलग लेकर, जैसे मैंने वीडियो में बताया है इसी तरीके से अलग अलग लेकर आपको सिलाई लगा देना है। और ध्यान रखना है सिलाई इस ऊपर वाले पार्ट में आपको नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे नीचे ही अभी हम सिलाई लगाकर स्टिच करेंगे। इसे हम बाद में स्टिच करेंगे ऊपर पार्ट को। तो देखिए मैंने नीचे सेम जैसे आपको बताया था ऐसे ही सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है और ऊपर वाले पार्ट में मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई है। अब हम इस ऊपर वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें अस्तर का कपड़ा, जॉर्जेट का कपड़ा और सैंटून का कपड़ा, तीनों को मिलाकर स्टिच करेंगे। जैसे कि हमने फ्लेयर वाले में अलग अलग किया, लेकिन इसमें हम तीनों को मिला लेंगे। देखिए ये मेरी तीनों की लेयर्स मैंने एक साथ ले ली इस तरह से और इस तरह से लेकर अटैच करेंगे। और यहाँ पर हम पल्लू को अंदर साइड लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक मार्किंग दिखा दूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरह से 1.5 इंच लेकर एक सिलाई लगा देना है, 1 से 1.5 इंच। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा 1.5 से 2 इंच छोड़ना है। देखिए यहाँ पर मैं 1.5 से 2 इंच पर एक निशान लगा दूँगी। आपको जो सिलाई है 1.5-2 इंच ऊपर तक नहीं लेनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ से आप सिलाई लेंगे तो यहाँ से लेकर जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक आपको सिलाई लेना है, पूरा ऊपर तक नहीं लेके जाना है, यहाँ पर जाकर ख़त्म कर देना है सिलाई को। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी, लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखें कि पल्लू को अंदर ज़रूर ले। मेरे मार्किंग आपको क्लियर नज़र आए इसीलिए पल्लू को बाद में अंदर करना बताया है। तो इस तरह से पल्लू को अंदर कर लीजिएगा और अंदर करने के बाद अब आपको स्टिच लगाना है। सबको अच्छे से बराबर कर लीजिएगा। ध्यान रहे कि आपका ये जो पल्लू वाला प्लिट्स एरिया है यहाँ पे कोई सल ना बन जाए, इसे बिल्कुल बराबर कर देंगे। देखिए इस तरह से, और बराबर करने के बाद में अब यहाँ पर आपको स्टिच लगाना है। और स्टिच कैसे लगाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और 1.5-2 इंच आपको बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ यहाँ पर।
इस तरह से। तो मैंने सिलाई लगाकर तैयार करके इसे सीधा कर लिया है, देख सकते हैं आप। ये पल्लू हमारा इस तरह से निकल गया है। ये आपकी उल्टे हाथ की तरफ आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें यहाँ पर। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए ये जो हमने खुला रखा है, सबसे पहले हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए जितना भी आपने सिलाई में लिया उसके अकॉर्डिंग ये आपका मुड़ जाएगा, जो भी आपने 1.5-2 इंच खुला रखा है। तो हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर कर स्टिच लगा लेंगे ताकि ये फिनिशिंग में नज़र आए इस तरह से। और जो उधर वाला हिस्सा है उसे भी इसी तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। दोनों को पैक नहीं करना है, अलग अलग स्टिच लगाना है डबल फोल्ड करके। उसके बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने स्टिच लगा दी। अब स्टिच लगाने के बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए ये जो बेल्ट है ये मैंने ले लिया है। बेल्ट की हमने कटिंग तो देख ही ली थी। अब ये अस्तर का कपड़ा और मैंने जॉर्जेट का कपड़ा दोनों साथ में रख दिया है। और साथ में रखने के बाद में हम इसे इस तरह से साइड से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए डबल फोल्ड। साइड से डबल फोल्ड करने से क्या होगा कि अस्तर और जॉर्जेट दोनों अपने आप में स्टिच हो जाएंगे, तो इधर उधर नहीं खिसकेंगे ये। इसी तरीके से हम इधर भी साइड को स्टिच कर लेंगे डबल फोल्ड करते हुए, ताकि ये अच्छे से सेट रहे। तो देखिए अब मैंने स्टिच तो कर लिया है। ये इसकी राइट साइड है मेरे बेल्ट की, और मेरी साड़ी की भी राइट साइड रखी हुई है। अब दोनों राइट साइड को हम अंदर रखेंगे इस तरह से। ये देखिए राइट साइड को अंदर रखा है मैंने जॉर्जेट से, जॉर्जेट वाला फैब्रिक, और ऊपर कॉटन की लेयर है मेरी बेल्ट की। और यहाँ पर हम इस तरह से किनारे से अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको आपस में अटैच करना है इसे। देखिए एक एक हिस्से में इस तरीके से पूरे राउंड में आपको हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट को अटैच कर देना है इस तरह से पूरे राउंड में। ये देखिए इस तरह से अब हम अटैच कर लेंगे इसे सिलाई लगाकर। तो सिलाई लगाकर मैंने अटैच कर लिया है। ये देखिए खुलने पर इस तरह से राइट साइड आएगी। अब स्टिच करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपने पहले स्टिचिंग लगाई ना, ये जो सिलाई है इस सिलाई को आपको बेल्ट की तरफ झुकाना है। देखिए कुछ इस तरह से, जिसे वीडियो में मैं बता रही हूँ। और बेल्ट की तरफ झुकाने के बाद में एक फोल्ड करना है, और फिर इस तरह से ये जो सिलाई है इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे बेल्ट को। सिलाई का झुकाव बेल्ट की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और जैसे नॉर्मली पेटीकोट और लहंगे में चिन लगाते ना, सेम इसी तरीके से लेकर आपको सिलाई लगाते हुए इस चिन को स्टिच कर लेना है पूरे राउंड में। तो इस तरह से हमारी लहंगा साड़ी पूरी बनकर तैयार हो गई है। मैंने नीचे घेरे में भी लेस लगा दी है, मेरे प्लेन जॉर्जेट वाले कपड़े में भी। और यहाँ पर आपको इसमें डोरी लगा देना है, डोरी पास कर देना है। दोनों साइड से डोरी आ जाएगी और आपकी कमर को एडजस्ट करके इस तरह से बंध जाएगी डोरी। इलास्टिक नहीं डालना, इलास्टिक सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी साड़ी का जो लुक है वो बहुत ही स्टाइलिश आया है। और इसका बजट का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है कि इसमें कपड़े की कॉस्ट कितनी लगी है, इसका कटिंग का वीडियो। आप एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। इसका थ्योरी वीडियो, इसका मेजरमेंट वीडियो, सारे वीडियो देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो आपको ये साड़ी समझ में नहीं आएगी। इसका बैक पार्ट, इसका फ्रंट पार्ट, इसका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही स्टाइलिश है। और पूरे यूट्यूब पर आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा इस साड़ी का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये साड़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।